हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस की यूनिट 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं लिसनर्स। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। दोस्तों, इसमें जो मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी वो है वर्किंग कैपिटल, यानी कि इसमें वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ये हेल्प करे। सो लिसनर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो इंस्टाग्राम है उस पर ये इस नाम से बना हुआ है SWT स्टडी जोन के नाम से, तो प्लीज़ ज्वाइन कर ले क्योंकि वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सो वो इसी का पार्ट है SWT BCom क्लासेस का ही, बस नेम चेंज हो गया है। सो लिसनर्स, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिलेटेड टू ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड BCom हो गया, BA हो गया, ये सब जितने भी हैं उन सभी से रिलेटेड वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट 4 के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। इसके दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी, और इसके बारे में यानी कि डिटेल में आपको बताऊंगी कि होता क्या है और जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, वो सब चीज़ों से रिलेटेड आज मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सो वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले मीनिंग क्या होती है। वर्किंग कैपिटल इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि करंट एसेट्स ज़्यादा हो करंट लाइबिलिटीज से, तो वही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। सो द फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स आर टर्म्ड एज, यानी कि जो भी फंड हम इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इट इज़ द फंड दैट इज़ नीडेड टू रन द डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि एक ऐसा फंड होता है ये जो कि हमको ज़रूरत होती है डे टू डे जो भी होते हैं खर्चे उनको पूरा करने के लिए, और डे टू डे ऑपरेशंस को जो जितना भी है उसको पूरा करने के लिए ये फंड की आवश्यकता होती है। इट सर्कुलेट इन द बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस में ऐसे सर्कुलेट होता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेट होता है एक लिविंग बॉडी में। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि जितना आपको मीनिंग लिखना होता है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आप एक अब डेफिनेशन दे सकते हैं वर्किंग कैपिटल की, अगर आपके पेपर में आता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं किसके रिस्पेक्ट में, वर्किंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में, यानी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। वैसे तो हम इसके टाइप्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको टाइप्स अलग से बताऊंगी। जो वर्किंग कैपिटल के टाइप्स होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, इसलिए मैं उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। लेकिन इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं तो दो होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं 11th-12th से। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसी का पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। दिस रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स सच एज, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना सारे करंट एसेट्स में, जैसे कि कैश हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेंट्रीज, ये सब में। ये जो करंट एसेट्स होती हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एग्जाम्पल्स कुछ हैं करंट एसेट्स के, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि कैश इन हैंड, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, ये सब सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं करंट एसेट्स के। बिल्स रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स, नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये क्या होता है। तो दिस रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जब हमारा करंट एसेट्स ज़्यादा हो जाए करंट लाइबिलिटी से, तो उसी को हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। हमको विद इन एन अकाउंटिंग ईयर पे करना होता है करंट लाइबिलिटीज़, जैसे कि बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब। अब बात करते हैं लिसनर्स नेक्स्ट, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला है लिसनर्स लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। तो लिसनर्स, ऑपरेटिंग साइकिल अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी आगे, जैसे कि द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल
डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो किस पर डिपेंड होता है डायरेक्टली, यानी कि इस किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ पे। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल लिसनर्स वो टाइम पीरियड जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जितना हमने प्रोडक्शन करने में जितना टाइम पीरियड लिया उसकी बात करते हैं ये। और इसमें क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो जैसे कि हमने जब भी कोई रॉ मटेरियल एक्वायर किया, यानी एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ जब हम सेल कर देते हैं, जब हमको पेमेंट रिसीव हो जाता है तब ये ख़त्म होता है। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ताकि हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो आराम से चले, इसके लिए। तो अगर ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल यानी बड़ी होगी तो क्या होगा, हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे कुछ कंपनियों के लिए जिनके पास शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल होती है, तो वर्किंग कैपिटल भी उनको कम होती है, मतलब रिक्वायरमेंट इसकी कम होती है उनके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो इसके बारे में बात करें, द फर्म ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल नीड टू मेंटेन मोर इन्वेंट्री, डेटर्स एटसेट्रा, सो दे जनरली रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे हाँ वर्किंग कैपिटल, वेयर एज फर्म्स ऑपरेटिंग एट स्मॉल स्केल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। जाहिर सी बात है लिसनर्स, अगर हमारा फर्म बड़ा होगा, ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा, तो हमको उतने ही रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, जो फर्म बड़े लेवल पे होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, डेटर्स मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फर्म स्मॉल स्केल पर है तो उनको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। तो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन में क्या होता है, ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लोरिशिंग, सो मोर डिमांड, मोर स्टॉक, मोर डेटर्स, विच मीन मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यानी कि बूम पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि हमको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डेटर्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है कि हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट चाहिए, इसमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड है तो हमको डिमांड कम होती है, तो हमको कम इन्वेंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है ना, लेस इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन। यानी कि वेयर इज ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लो डिमांड, लेस इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन एंड लेस डेटर्स, सो लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि अगर डिप्रेशन पीरियड के टाइम पे क्या होता है, डिमांड कम आती है, तो डिमांड कम होती है तो इन्वेंट्री की भी ज़रूरत कम पड़ती है, और हमारे डेटर्स भी कम, उनकी भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, यानी कि कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, यानी नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। तो इसमें क्या होता है, इफ़ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है प्रोडक्शन में, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है लिसनर्स, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपनी होती है उसको फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि इनफ कैश फ्लो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको, किस लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी क्या करेगी, अगर मशीन इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है प्रोडक्शन में, तो उसको क्या है, लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि मशीनरी में क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया हो गया, और उसमें फिर जो भी बहुत कम, जो भी आगे चल के जो भी खर्चे आएंगे बहुत कम आएंगे, है ना, इसमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि इसमें लेस हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेडिट अलाउड, यानी नेक्स्ट जो आपका कह सकते हैं फैक्टर है वो है क्रेडिट अलाउड। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स टू एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स, इट डिपेंड्स, यानी कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी सब इसमें पहले बताया गया है लिसनर्स कि इफ़ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, वेयर एज इफ कंपनी इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी देन इट कैन मैनेज विथ लेस वर्किंग कैपिटल। यानी जनरली इसमें क्रेडिट पॉलिसी की बात होती है, यानी कि कंपनी को अगर मतलब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है तो इसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन कंपनी अगर शॉर्टली टर्म क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक, ये था आज का फैक्टर्स। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद की हो।
तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।